नमस्कार साथियों, जीवन जीने की कला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गुरु। जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता होती है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिस दिन से एक बालक जन्म लेता है, उसकी सर्वप्रथम गुरु होती है उसकी माता, जो उठे चलना बोलना सारे आचार विचार संस्कार देती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम बालक के गुरु हुए उसके माता पिता। बच्चे का व्यवहार जो भी गुण अर्जित करता है वो कहाँ से आते हैं? उसकी बुनियाद उसके माता पिता ही उसे देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब ही कहा है कि सुख का सूरज जहाँ नहीं ढलता है, जिंदगी को सुकून जहाँ मिलता है, माँ की आंचल की शीतल छाया हो, पिता के प्रेम का सिर पे साया हो, आसान नहीं चुकाना हम पे इनका जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। इसके बाद बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, विद्यालय में भी उसे गुरु की आवश्यकता होती है ज्ञान अर्जित करने के लिए। कार्य क्षेत्र में भी उसे अलग अलग गुरुओं की आवश्यकता होती है। भारतीय संस्कृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना गुरु के ये जीवन सार्थक नहीं होता। इसीलिए तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि यह तन विष की है बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जिसका अर्थ है कि गुरु को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। अगर शीश देकर भी हमें गुरु मिल जाता है तो समझिए हमने बहुत सस्ते में गुरु को पा लिया। गुरु की महिमा का अगर हम वर्णन करने बैठें साथियों, तो हमारी बुद्धि विचार कलम स्याही सब कुछ कम पड़ जाएगी, और तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। इसीलिए तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि धरती सब कागज करूं, लेखनी करूं सब वन राय, सात समुद्र की मति करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा वो क्यों कहते हैं साथियों? आप जानते हैं पारस एक ऐसी वस्तु होती है जिसको लोहे से स्पर्श कर दिया जाए तो वो लोहे को सोना बना देती है। और गुरु क्या करता है? गुरु अपने शिष्य को सोना नहीं बनाता, गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है। यहाँ पे गुरु और पारस के अंतर को स्पष्ट किया गया है कि पारस तो लोहे को कंचन करके छोड़ देती है, मगर गुरु पारस अपने जैसा नहीं बनाती, उसे सोना करके बस छोड़ देती है। मगर गुरु तब तक नहीं रुकता जब तक वो शिष्य में अपने सारे गुणों को, अपने सारे ज्ञान के प्रकाश से उसके अंधकार को दूर ना कर ले, तब तक एक गुरु शांत नहीं बैठता। आगे देखेंगे हम कि जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी का घड़ा बनाते समय अंतर में हाथ संभाले रहता है और बाहर मिट्टी पे चोट करता है घड़े को मजबूत बनाने के लिए। इसी प्रकार से एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए ऊपर से उसे हर कठिनाइयों के लिए तैयार करता है और आंतरिक रूप से उसे बल, साहस, हिम्मत ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। इसीलिए साथियों, अगर हम गुरु पर चर्चा करने बैठ जाएं तो पूरा का पूरा वीडियो क्या 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि गुरु गोविंद हैं दो खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।